दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को हम एटीएम कार्ड के साथ फ़ायदे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको आप जान लेते हैं ना। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप भी जाएंगे अपने बैंक और एटीएम अप्लाई करेंगे, कहेंगे कितना सारा एटीएम से फ़ायदा है, हमको भी इतना फ़ायदा लेना है। तो अगर आपके पास भी एटीएम कार्ड नहीं है तो जान लीजिए एटीएम कार्ड के साथ फ़ायदे के बारे में। बहुत से सारे फ़ायदे, लेकिन मैं 7 फ़ायदे इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए पूरे वीडियो में बने रहिए, जो कि हर किसी को उठाना चाहिए। अगर आपके पास ये बैंक खाता है, एक बड़ा फ़ोन है, तो आपको एटीएम कार्ड लेकर हर सभी सुख पाना चाहिए, सभी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए फाइनली स्टार्ट ही करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला फ़ायदा 1 की बात करें दोस्तों, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो क्या कर सकते हैं, घर बैठे खाता का बैलेंस चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके खाता में कोई पैसा भेजता है, आपके फादर से भेजते हैं, चाहे आपके ब्रदर भेजता है, कोई भी भेजता है, तो आपको बता देता है अगला कि आपके खाता में पैसा भेज दिए। फिर भी आपको दिल में डर रहता है कि यार मेरे खाता में पैसा आया होगा कि नहीं आया होगा। अब मेरा भाई बोल रहा है, चाहे मेरा फादर बोल रहा है कि तेरे खाता में पैसा भेज दिया। तो आप क्या करते हैं, बहुत लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ जो सिर्फ खाता का बैलेंस चेक कराने के लिए अपने बैंक जाते हैं, क्योंकि जब खाता में आधार लिंक नहीं रहेगा तो आपको बैंक जाना ही पड़ेगा, बैंक बैलेंस चेक कराने। अगर वही आपके पास एटीएम कार्ड रहेगा तो आप गूगल पे चाहे फ़ोन पे से बना के आप घर बैठे अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। आपको बैंक जाने का कोई टेंशन नहीं, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो पहला फ़ायदा तो ये, आप घर बैठे बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। एटीएम होगा तभी, एटीएम रहेगा तभी आप एक फ़ायदा उठा सकते। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा, किसी के खाता में पैसा भेज सकते हैं घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, किसी के खाता में आप पैसा भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके खाता में 20,000 चाहे 10,000 चाहे 30,000 रुपया है। अगर आपके कोई कह रहा है, आपके कोई बाहर में भाई है, चाहे कोई भी है रिश्तेदार, आपसे पैसा मांग रहा है 10,000 चाहे 20,000, तो अगर वही आपके पास एटीएम कार्ड नहीं रहेगा तो आप जाइएगा दुकान, किसी दुकान से पैसा भेजवाइएगा। तो वहाँ पे आज के समय में हर कहीं भी 1,000 पे 10 रुपये चार्ज लेता है। अगर 10,000 रुपया भेजवाते हैं दुकान से किसी के खाता में तो 100 रुपया लग जाएगा। अगर वही आपके पास एटीएम कार्ड रहेगा तो आप अपने फ़ोन के द्वारा किसी भी यूपीआई से पैसा भेजिएगा, तो आपका वहाँ पर पैसा बचत होगा, आपको टाइम भी बचत होगा, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा तो ये है। तीसरा फ़ायदा की दोस्तों बात की जाए, तीसरा फ़ायदा तो दोस्तों ये है, एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ, कोई भी चार्ज दिए हुए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम मशीन में जाएंगे, कहीं भी 20,000 रुपये निकालते हैं तो आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 1 भी रुपया चार्ज नहीं दे। जैसे आपका एसबीआई में खाता है, आप एसबीआई के एटीएम में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। 20,000 निकाल लेते हैं चाहे 10,000 तो 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा। वही आप 20,000 चाहे 10,000 रुपया किसी दुकान से निकालते हैं तो आपको 1,000 रुपया व 10 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। तो 10,000 निकालते हैं तो 100 रुपया चार्ज लगेगा। आप 20,000 निकालते हैं तो 200 चार्ज लगेगा। चार्ज लगेगा 100 अलग, आपका टाइम लॉस होगा 100 अलग। ठीक है, ये भी फ़ायदा है। अगर एटीएम कार्ड है तो आप पैसा लेकर निकाल सकते हैं बिना कोई चार्ज दिए हुए। ठीक है, तीसरा फ़ायदा तो यह है। चौथा फ़ायदा की बात करें तो बिजली बिल अपना भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा फ़ायदा यह है, बिजली बिल भर सकते हैं। और आपके भी घर में स्मार्ट मीटर लग गया है, चाहे कोई भी मीटर है, आप बिजली बिल भी भर सकते हैं। क्योंकि बिजली बिल भी भरने के लिए एटीएम कार्ड चाहिए, क्योंकि यूपीआई चलेगा तभी तो आप बिजली बिल भर सकते हैं ना। तो चौथा फ़ायदा ये है। पाँचवा फ़ायदा ये है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप कोई भी यूपीआई यूज़ करके आप फ्लिपकार्ट से फ़ोन खरीद सकते हैं, अमेज़न से जो कुछ खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट से जो कुछ आपको हेडफोन वगैरह, टी शर्ट जो भी खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, क्योंकि ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एटीएम कार्ड होगा। ठीक है, पाँचवा फ़ायदा ये है। और छठा फ़ायदा की दोस्तों बात की जाए तो आप रेलवे टिकट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे टिकट भी बुक कर सकते हैं, तो भी कब कर सकते हैं, जब आपके पास एटीएम कार्ड होगा। बिना एटीएम कार्ड के अभी फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो छठा फ़ायदा है। और सातवां फ़ायदा की बात की जाए तो सबसे ज़रूरी तो दोस्तों यही है आज के, अगर आपके पास एक बड़ा फ़ोन है तो आपको एक काम ज़रूरी करना चाहिए, एटीएम कार्ड लेकर। आजकल क्या होता है ना, आजकल 100 दुकानें पर आप जाते हैं ना तो 90 दुकान आपको गाँव में भी ऐसे मिलता है जहाँ पे स्कैन कोड, यानी कि स्कैन करो और पैसा भेजो। 10 रुपये का आजकल कोई सामान भी खरीद रहा है ना तो फ़ोने से खरीद रहे, स्कैन करके, यूपीआई करके। तो आप भी ऐसा फ़ायदा उठा सकते हैं। 7 फ़ायदे जो कि हर किसी को उठाना चाहिए। अगर आपके पास एक बड़ा फ़ोन है, एटीएम कार्ड नहीं है तो एटीएम कार्ड ले लीजिए और इस सभी फ़ायदे उठाइए। बैंक जाने का नो टेंशन, घर बैठे आपको बहुत से सारे फ़ायदा होने वाला है, बहुत टेंशनों से दूर रहने वाले। और आपके पास एटीएम कार्ड है तो बहुत भाई कहेगा कि एटीएम चार्ज से लेना देना पड़ता है 200-250 रुपया। तो भाई अगर आप 10,000 रुपया निकालते हैं, 20,000 रुपया निकालते हैं, कहीं पे साइबर कैम में कहीं निकालते हैं तो 1,000 पे 10 रुपये ले ही लेगा। तो क्या फ़ायदा पड़ जाएगा, 200-250 साल का चार्ज कटेगा तो क्या हो जाएगा, सारा सुख आपको मिल तो रहा है ना।
तो ले लीजिए, हम तो हमेशा एटीएम रखते हैं। बाकी आप लोगों का मर्ज़ी, लीजिए चाहे ना लीजिए, हमको बताने का फ़र्ज़ है, बता दिए। लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करें। तब तक मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।